It's Arif this side again. Here today we would be discussing about time management using the approach of Eisenhower matrix. आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट और इसे एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिसे हम लोग कहते हैं Eisenhower मैट्रिक्स, उसे यूज करके यूटिलाइज करके हम इसे कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, इसको सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले समझते हैं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट क्या है? ये एक तरह का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपना काम को डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज को, और प्लान कर सकते हैं कि आपको किस वक्त में कौन सा काम करना चाहिए और किसी भी काम को आपको कितना वक्त देना है. ठीक, याद रखिए हमेशा एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप बहुत स्मार्टली वर्क करें और साथ साथ में जितनी भी शायद आपके ऊपर वर्क प्रेशर हो तब भी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दें. So moving to our next slide. Before we go to the topic is in our metrics, हमें समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है. जैसा आप लोग देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है. जैसे पहला है डिलीवर वर्क ऑन टाइम, यानी कि आपको अगर कोई काम दिया गया है, सौंपा गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आप उसे उस काम को एक टाइम लिमिट जो उसका डेडलाइन है उसके अंदर खत्म कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपका जो वर्क क्वालिटी होगा, जो काम आप जो कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता, वो हमेशा सब स्टैंडर्ड ही रहेगा. और क्या है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैस्प कर सकते हैं, अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं. ठीक, आपके पास वक्त होगा आपका लेजर के लिए और आपका रिक्रिएशन के लिए, अपने आप को एक नया स्किल डेवलप करने पे मेहनत कर सकते हैं, या कोई एक नया सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, या आप जिम जा सकते हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 9 आवर्स के ऑफिस टाइमिंग को खींच कर 12 घंटे 13 घंटे करवाता है, काम उतनी ही कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही है उसकी, लेकिन टाइम को खींच खींच के चल रहा है, तो उसको हमेशा लगेगा कि वो बहुत टाइम देता है ऑफिस में, बहुत ज्यादा काम कर रहा है. पर दूसरों के कंपैरिजन में वो काम को क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, टाइम को बीटिंग द बुश कर रहा है, टाइम को बर्बाद कर रहा है. ठीक, उसके बाद है कि अगर आप टाइम मैनेज करके चलते हैं तो आपके ऊपर कभी भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगा कि मुझे ये काम जल्दी खत्म करना है, ओ माय गॉड टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. ऐसा इस तरह का थॉट्स नहीं आएंगे. और साथ साथ में आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है. आपको पता है कि आपने प्लानिंग करके रखी है कि आज मुझे 4 टास्क करने हैं. पहले 2 घंटे में मुझे ये टास्क करना है, दूसरे 2 घंटे में मुझे ये टास्क करना है, तीसरे 2 घंटे में मुझे ये टास्क करना है, फिर मुझे ब्रेक लेना है, फिर मुझे ये टास्क करना है. आपको अच्छी तरह से प्लानिंग है, आप उसी हिसाब से कर चल रहे हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होगा. साथ साथ में बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे और आपका जो काम है, ठीक, वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा. आप उसमें लेट सपोज 9 घंटे में अगर आप अपना काम को 6 घंटे 7 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं विथ प्रॉपर वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, तो आप और भी एक्स्ट्रा कुछ काम ले सकते हैं. इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इससे लोग आपको जानेंगे, आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा, कि ये जो हम लोग टालते हैं ना कि अरे कुछ देर के बाद देख लेंगे, कुछ देर के बाद करेंगे, चलो पहले ब्रेक पे चले जाते हैं. अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से आपने प्लानिंग कर लिया है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा ही नहीं. अगर आपने लेट सपोज अगर आप किसी ऑफिस में एक ऑडिटर के हिसाब से काम करते हैं, मैं बीपीओ का एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे में आपको 4 ऑडिट करने हैं और हर एक एक घंटे में आपको 4 ऑडिट करना है, तो ये आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने पहले टारगेट सेट कर लिया कि आप आने वाले 1 घंटे में 4 ऑडिट करेंगे, तो अब दिन भर तक का वेट नहीं करें. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
इफेक्ट्स ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला चीज जो होगा कि जो डेडलाइंस आपको दिए गए होंगे वो मिस हो जाएंगे। आपका करियर रुक सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। लेट्स सपोज अगर आपके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आपको इस प्रोजेक्ट में डालना होगा, ठीक? आप टाइम मैनेज करके चल नहीं रहे, आप डेडलाइन पे डेडलाइन मिस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर सकते आप। साथ साथ में आपका जो रेपुटेशनल है, आपका जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है, वो बिगड़ता जाएगा। लोग जानने लगेंगे कि आप आलसी हैं, आप टाइम को मैनेज नहीं करके चलते। आपको एक इम्पोर्टेंट, अगर बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, आपको उस पर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, या आपको चांसेस जो मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। फिर क्या? जल्दबाजी में किया हुआ काम अक्सर सब स्टैंडर्ड होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर बिरयानी बनने में 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। आप चाहेंगे कि आपको जब एकदम भूख लगा आधे घंटे में बिरयानी रेडी कर दें? नहीं हो सकती। वो बिरयानी बनी गई, वो टेढ़ी ही बनेगी। उसके बाद है इनएफिशिएंट वर्कआउट। आपका जो वर्कआउट, आपका जो आउटपुट होगा, काम जो आप कर रहे हैं, वो बहुत घटिया होगा, खराब होगा। एज एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं कर पाएगा वो। और साथ ही साथ में स्ट्रेस और एंजाइटीज भी आपके ऊपर बढ़ते रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। आपको लगता है कि आप मंथ के एंड में जाके टारगेट मीट करेंगे, तो जो पहले का वो जो स्टार्टिंग का 20 दिन 22 दिन का जो वर्क लोड पाइल अप हो गया रहेगा, आप स्ट्रेस्ड रहेंगे। जो 9 घंटे ऑफिस में देना है, आपको पता चलेगा लास्ट वीक में आप 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया है। शहर, जिस अप्रोच की मैं बात कर रहा था, जो सबसे हमारा हाईलाइट है इस वीडियो का, दैट्स हाउ मैट्रिक्स। अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करें? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने टास्क को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपको ही करना है और अभी ही करना है। जो टाइम दिया गया आपको उसी टाइम पे ही करना है, आप उसे मिस नहीं कर सकते। दूसरा ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, मतलब अभी को करना है लेकिन अभी ही करना है, ऐसा नहीं। तीसरा है ऐसा काम जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी ही करना है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथा है ऐसा काम ना तो अर्जेंट है ना तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको क्या कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के साथ में देता हूँ। लेट्स सपोज आपका अप्रेजल रिव्यू है और ये टाइम दिया गया है 9 बजे। तो आपको 9 बजे से पहले रेडी होके अपने रिव्यू के लिए डेटा प्रिपेयर करके, अपने आप को प्रिपेयर करके, ठीक उसी समय आपको अपने प्रेजेंटेशन देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका रिव्यू कोई और नहीं दे सकता, या 9 बजे का टाइम है आप 10 बजे जाकर नहीं दे सकते। सेकंड है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एग्जाम्पल, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो छोटे छोटे फुट स्टेप्स है जिन पे आपको काम करना है, जिस पे आपको प्लानिंग करना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अभी सारा काम छोड़कर उस पे प्लानिंग करते बैठना, इट्स टोटली इलॉजिकल। तो ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है लेकिन करेंगे, उसको प्लानिंग करेंगे कि कब करना है। तीसरा, जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सपोज आप एक रिव्यू में बैठे हुए, क्लाइंट के साथ रिव्यू दे रहे हैं आप, या क्लाइंट के साथ में किसी डिस्कशन मीटिंग में बैठे हुए, अचानक आपके पास में आपका बॉस का कॉल आ रहा है और आपके बगल में आपका कॉलीग बैठा हुआ है, या किसी और एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल से आपके पास में कॉल आ रहा है, तो वो कॉल को कोई और भी आंसर कर सकता है। आप अपना, ऐसा नहीं है कि अपना रिव्यू, अपना क्लाइंट उसको छोड़ दें। आप अपना वहां जहां कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए और अपने कलीग को बोल सकते हैं कि आप, आपके बिहाफ में वो कॉल रिसीव करें।
ये कर सकते हैं। और चौथा है ऐसा काम जो अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं, जैसे चाय सुट्टा ब्रेक, गॉसिप करने बैठ, काम छोड़ करके गॉसिप करने बैठ जाना, ये जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे काम जिसका कोई प्रोडक्टिविटी से लेना देना नहीं है, ऐसे काम को हम लोग कहते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे काम को अपने आप को बचाएं, इसे कभी ध्यान ही ना दें, और हमेशा अपना ध्यान अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट या नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसे काम पे ध्यान दें। होप सो आई एम क्लियर। समराइज कर देते हैं इसे। टाइम मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जहां पे आप अपने काम को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा काम आपको कब करना है। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो आपके पास हमेशा एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि आप प्रेशर्स में भी अच्छा काम कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा काम कर पाए। सो होप नेक्स्ट टाइम you will try to manage your time with the Eisenhower matrix. That's all from my side. Thank you so much for watching the video. Please do like and subscribe the channel. Thank you.